सरकार का गठन होते ही, मंत्री पद मिलते ही और गृह विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी अब एक्शन में आ गए हैं। गृह मंत्रालय में आज पदभार ग्रहण किया और जैसे ही वहां पहुंचे, मीडिया पहले से वहां मुस्तैद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अभिव्यक्ति है सम्राट चौधरी की, यानी वर्तमान गृह मंत्री की अपने राज्य की, वो क्या कुछ है वो हम आपको सीधा उन्हीं के जुबानी सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अहम बात हम आपको बता देते हैं कि अब सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन ले लिया है कई मसलों के ऊपर। क्या है वो मसले, हम आपको सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सुनिए। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर, डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए,
मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। भाई अब खैर नहीं है, कुछ ऐसे जो रोमियो हैं उनकी, जो हमेशा ही स्कूल, कॉलेजेस या अन्य जगहों पर जहां पर घर की जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो आती जाती हैं, वहां पर अगर किसी तरह का उनका हरकत नजर आया तो जो पुलिस रहेगी मुस्तैद वहां पर एस्कॉर्ट करते रहेगी, धर दबोचेगी उनको। निश्चित तौर पर यह बड़ा कदम जो है वो उठाया है गृह विभाग ने। आगे बढ़ते हैं। माफिया, चाहे वो भू माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर शराब तस्कर हो या माफिया हो, इनकी भी खैर नहीं है। एक एक करके कोट किया गया है। यहाँ तक कह दिया है सम्राट चौधरी ने कि नीतीश कुमार के जो सुशासन का जो नींव रखा हुआ जो आधार है उसे अब मजबूत करने का वक्त आ गया है। और वैसे में सम्राट चौधरी ने इस बाबत कदम आगे बढ़ाया है। कई तथ्यों पर बातचीत किया उन्होंने, हमने आपको सुनवाया ही। अब निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अपने राज्य में, एक अलग पहचान देने की जो कोशिश की जा रही है बिहार को, वो निश्चित तौर पर देश के मानचित्र पर अलग ही इसकी चमक नजर आएगी। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जो सम्राट चौधरी आज कह रहे हैं इस पर कितना मुस्तैदी से कार्रवाई होती है, काम होता है। वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।